हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए, प्रश्न नंबर पहला है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा। तो इसका आंसर आएगा डी। प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है तो इसका आंसर आएगा डी 360 डिग्री। एक अष्टभुज की भुजाएं होती है तो इसका आंसर ए 8। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा 720। इसी प्रकार प्रश्न नंबर पांचवा है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, डी वाला इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर छठा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360/n। इसमें हम एन का मान यानी भुजा का मान निकालेंगे तो 60 का भाग जब हम देंगे तो 6 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर सातवां है, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 90, 60 और 110 को जोड़ा तो 260 प्लस x बराबर 360। x बराबर 360, जब 260 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इनको घटाएंगे तो 100 आंसर x का मान आ जाएगा 100 डिग्री। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 8वां गलत है। प्रश्न नंबर 9वां, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R जो है बराबर 80 डिग्री है तो अन्य कोण की माप ज्ञात करना है। तो कोण जो P है वो R के किसके है, संपूरक कोण है। सॉरी, जो कोण P है वो कोण S जो है वो संपूरक कोण है। तो हमें पता है संपूरक कोण जो होता है उसका योग होता है 180 डिग्री। तो 80 प्लस कोण S बराबर 180। तो इसी प्रकार कोण S बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100। तो इसी प्रकार S का मान आ जाएगा 100। प्रश्न नंबर 10वां है, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण के कोण से अनुपात 1:4 है तो इस बहुभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, अंतःकोण माना कि x है और बाह्य कोण x/4 होगा। तो इन दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 4 इधर जाएगा, 4x + x बराबर 180। ये 4 बटे से इधर गुना हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो ये 5x बराबर 180 इंटू 4, तो 180 इंटू 4 720। इसमें 5 का भाग देंगे तो 144 क्या आ जाएगा, हमारा अंतःकोण आ जाएगा। अब बाह्य कोण निकालेंगे तो 180 में घटाएंगे बाह्य कोण निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां है, इसमें हमारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो 6y बराबर 120 सम्मुख कोण, तो y का मान निकालेंगे तो 6 का भाग देंगे तो 20 डिग्री y का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 120 और 10 जोड़ेंगे तो कितना 130 आ जाएगा। 130 जो है इधर चल जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो x का मान कितना आया 10 आंसर। प्रश्न नंबर 12वां है, नीचे दिए गए समलंब PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोनों का योग करेंगे, x - 20 डिग्री प्लस x + 40 बराबर 180। तो ये तो 2x प्लस 40 में से 20 गया तो 20, 180। 100 इसमें घटाएंगे तो 160, 2 का भाग देंगे तो ये 80, x का मान आ जाएगा 80। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13वां है, एक समअष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है। तो इसमें अष्टभुज के जब कोण की माप निकालेंगे तो 360 में भाग दे देंगे तो ये 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए आयत PAI R में कोण ARI, कोण RPI, कोण PIA ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले से दिया है, ये तो 90 डिग्री का कोण है, इसमें 35 डिग्री घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये 35 का है तो ये एकांतर कोण ये भी 35 का होगा। तो ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा। इसी प्रकार इसमें ये 35 का होगा और ये 55 का होगा। इसमें कोण ARI 55 डिग्री का, कोण RPI 35 डिग्री का, कोण PIA भी 35 डिग्री का। प्रश्न नंबर 15 है,
एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, तो बराबर कोण में से प्रत्येक माप ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 में 120 डिग्री घटाएंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा। अब 240 डिग्री में हम 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3 कोण बराबर है, 3 का भाग जब देंगे तो 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा।